यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम देना चाह रहे हैं तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप 10-11 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको यह बता देगा, ट्रेंड बता देगा कि आपको क्या पढ़ना है और किस टॉपिक से क्या छोड़ना है। क्योंकि अक्सर आप जब पढ़ना शुरू करते हो तो मन में ख्याल बनता है क्या पढ़ें और क्या छोड़ें सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की महती भूमिका हो जाती है। वहीं पर यूपीपीसीएस जो प्रशासनिक अधिकारी आपको बनाने जा रही है, इसकी सबसे खास बात यह है बेटा कि लगभग 60% जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पीवाईक्यू से आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे क्वेश्चंस बनता है, तो ऐसी कंडीशन में यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कम से कम 2 बार लगाना बहुत जरूरी है। और ऐसे में खान ग्लोबल स्टडीज इस हित को, आप सबके हित को देखते हुए लेकर आ चुका है 11 वर्ष का यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का सॉल्व पेपर। आप देख सकते हैं यहां पर 12 सॉल्व पेपर्स मिलेगा 2025 से 15, मतलब 2015 से लेकर 25 तक का आपको सॉल्व, बेहतरीन सॉल्व के साथ आप सबको यह बुक उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जब आप करते हो तो एक चुनौती आपको यह भी आती है कि कई जगह बहुत सारी त्रुटियां मिलती हैं। इस बुक को बिल्कुल प्रयास किया गया है कि यह त्रुटि रहित है। लगभग यदि हम कहें तो 0% त्रुटि है इसमें। यदि इसकी बात करें, यहां पे यदि हम देख सकते हैं, इसको आप कहां से ले बेटा, इसको आप बाय कर सकते हो कहां से? आप हमारी खान ग्लोबल स्टोर जो है वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। यदि हम बात करें कि सर आखिर में आप देख सकते हो 2025, 24, 23 ये है आपके, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं। इस बुक में सबसे खास बात हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से एनालिसिस में करवाया है। जैसे आप देख सकते हो कि 2025 में भारतीय इतिहास से 25 प्रश्न बने हैं। वहीं पर यहां पे भारत में विश्व के भूगोल से 24 क्वेश्चंस, एनवायरमेंट इकोलॉजी से 12 क्वेश्चंस। सर आप तो ज्योग्राफी एनवायरमेंट पढ़ाते हैं, तो कितने क्वेश्चंस हो गए? 24 और 12 मींस 36 क्वेश्चंस। हम कहते हैं, मैं हमेशा क्लासरूम में कहता हूं कि यूपीपीसीएस में ज्योग्राफी आपको तय कर देगा कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। देन उसके बाद सामान्य विज्ञान से 16, राज्य व्यवस्था से 22 क्वेश्चंस, अर्थव्यवस्था से 18 और इस प्रकार उत्तर प्रदेश से 7 क्वेश्चंस, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम जिसे आप करंट अफेयर कहते हो 26 क्वेश्चंस। ऐसे आपका पूरा एनालिसिस किया गया है। और इस प्रकार आप देख सकते हो हमें किस सिलेबस पर, किस सब्जेक्ट पर हमें कितना फोकस करना है। हमेशा पढ़ते समय आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो हमेशा प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है, वहीं पर उससे ज्यादा टैलेंटेड बच्चा प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है। यहां आपके ज्ञान में कमी नहीं है, यहां पे केवल और केवल जो अंतर है वो है स्ट्रेटजी को लेकर। अब मान लेते हैं सपोज फोकस सबसे ज्यादा पढ़ डालती है उत्तर प्रदेश, 7 क्वेश्चन आना है। अब प्रेफरेंसेस को लेकर पढ़ो कि हिस्ट्री पढ़ो, सबसे पहले ज्योग्राफी एनवायरमेंट रखो, हिस्ट्री रखो, साइंस रखो। अब साइंस में आप देखोगे तो बायोलॉजी से प्रश्न सबसे ज्यादा है। अब कुछ लोग फिजिक्स, अब उनका बैकग्राउंड फिजिक्स रहा है तो फिजिक्स ही पढ़ डालेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। आप एग्जाम देने जा रहे, एग्जाम क्वालिफाई करने जा रहे हैं। यदि आपको विशेषज्ञ बनना है तो पीएचडी करो। यहां पे प्रशासनिक अधिकारी के एग्जाम में आपको देखना होता है कि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है और जो एग्जाम का पैटर्न है वो है कैसे। तो सबसे ज्यादा बायो से प्रश्न पूछा, बायो पर फोकस करो। फिर केमिस्ट्री से 2-3 टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, हमें उसी 2-3 टॉपिक को कवर करना है, क्यों हम पूरा पढ़ें। देन उसके बाद यहां पे आप देखते हो, इसी के साथ आपका अगला है जिससे एक कोई मुझे प्रश्न दिखा दो। जैसे एक प्रश्न आया, इस प्रश्न को देखो,
जैसे ये प्रश्न देखोगे कि निम्नलिखित में से कौन सी जगहें 1816 की सुगौली संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी। ये क्वेश्चंस, अब देखो यदि क्वेश्चंस देख रहे हो तो यहां पे यदि इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे क्या क्या बातें, बेटा इस बुक में एक्सप्लेनेशन को इतना बेहतरीन बनाया गया है कि आप हर बिंदु पे, पहला क्या देख रहे हो सर, एंग्लो नेपाल युद्ध कब हुआ, 1814 से 1816। दूसरा 1816 की सुगौली संधि ये दिया हुआ है, किसके बीच हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। तीसरा जब ये संधि हुई, अब हमेशा आप लोगों ने अध्ययन किया होगा कि संधि के तहत किसी को कुछ देना पड़ता है और किसी को कुछ हारना पड़ता है। तो इसके तहत, इस संधि के तहत कंपनी को नेपाल द्वारा विजित पर्वतीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त हो गया, मतलब इसको आपको नोट डाउन रखना है। फिर उसी के बाद यही इतना नहीं, जिसमें मुख्यतः शिमला, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, पौड़ी, मसूरी शामिल थे। अब यहां पे आपको 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, आपको ये सारी पॉइंट्स याद रखना है कि शिमला, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, पौड़ी और मसूरी। इस संधि के तहत अगला प्रश्न बनेगा कि सुगौली की संधि के तहत सीमाओं में वृद्धि हुई या कमी, तो आप देख सकते हो इस संधि से उनकी सीमाओं में वृद्धि हुई। सुगौली की संधि ने नेपाल की स्वतंत्रता को बनाए रखा और काठमांडू को सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा नहीं गया। हमने डायरेक्टली मींस क्वेश्चन ये था, एक्सप्लेनेशन ये है। इसी प्रकार ये भी एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हो पूरा विस्तृत यहां पे एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ ये बुक आप सबको उपलब्ध कराई जा रही है। तो यदि आप 6 दिसंबर 2026 को यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जो एग्जाम हो रहा है, यदि आप इसमें बैठ रहे हैं और गंभीरता के साथ बैठ रहे हैं, एक होता है चलो अच्छा एग्जाम दे लेंगे, एक होता है नहीं हमें गंभीरता के साथ देना है, हमें थोड़ा ध्यान, हमें पढ़ करके ध्यान देना है, तो ये बुक आपकी सफलता में एक महत्वपूर्ण साधन साबित हो सकती है। तो आप सभी लोग इसको जाकर के खान ग्लोबल स्टोर्स वहां से परचेज कर सकते हैं। तो ये छोटी सी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप सबके साथ साझा करनी थी। थैंक यू सो मच।